गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रेगुलर फाल्सी मेथड। तो देखिए ये मेथड क्या है, ओल्डेस्ट मेथड है टू फाइंडिंग द रियल रूट ऑफ एन इक्वेशन। रियल रूट फाइंड करेगा। इन दिस मेथड टू फाइंड अ रियल रूट ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन ऐसी दिखेगी। ये क्या फॉर्म होती है, ये फॉर्म होती है लाइक ये हो गया आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, ऐसे वाली। वी चूज़ अ सफिशेंटली स्मॉल इंटरवल, हम छोटा सा इंटरवल ही लेंगे जिसके अंदर रूट लाई करती हो। अब हमें ये कैसे पता चलेगा रूट किसके अंदर लाई करती है इंटरवल में? तो एक पॉजिटिव आएगी, एक वैल्यू नेगेटिव। अगर मैंने f के अंदर 2 रखा वो पॉजिटिव आ गया, और 3 रखा तो नेगेटिव आ गई वैल्यू। तो इसका मतलब 2 से लेके 3 के बीच में एक रूट है। फिर आगे देखिए इन्होंने क्या दिया है, सिंस द रूट लाई इन दिस इंटरवल द ग्राफ ऑफ द कर्व y इज इक्वल्स टू एफ एक्स मस्ट क्रॉस x एक्सिस बिटवीन x0 एंड x1। सपोज कर लें ये x0 है, ये x1 है। अब मैंने आपको कहा रूट इनके बीच में लाई कर रही है, तो इसका वाला जो ग्राफ है वो इनके बीच में कहीं ना कहीं पे x एक्सिस को कट कर रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना यही रूट होती है, रियल रूट इसी को बोलते हैं। देखिए ये रहा, ये वाला। तो अगर इनके बीच में लाई कर रहा है दैट मीन्स अगर x0 ऊपर है और x1 नेगेटिव है तो इनके बीच में ग्राफ एक बार x एक्सिस को ज़रूर कट करेगा। तो दोनों कैसे हैं, अपोजिट साइन के हैं। एफ ऑफ x0 अलग साइन का है, एफ ऑफ x1 अलग साइन का है। अब आगे देखो इन्होंने क्या बताया है हमें, ये मैं आपको थ्रू ग्राफ ड्रॉ करके बता देती हूँ। सपोज कर ले ये पॉइंट है कैपिटल A, जहाँ पे हमने x0 की वैल्यू और y0, आप ऐसे ही लेते हैं ना, ग्राफ ऐसे ही बनता है क्योंकि x और y एक्सिस से बनता है ना, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। तो ये पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x0 y0। एक पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये है। यहाँ से यहाँ जाना है, ग्राफ बनना तो ये कर्व था। अगर एग्जैक्ट हम बनाते ग्राफ पॉइंट बाय पॉइंट, जैसे हम वो टेबल नहीं रख के बनाते थे छोटी क्लासेस में, अगर वैसे रख के बनाते थे ये बननी थी कर्व। लेकिन मैंने कहा कि ये जो कर्व है ये अप्रॉक्सीमेटली एक स्ट्रेट लाइन है। मैंने मान लिया कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इतना ठीक है। बननी कहाँ थी, एक मिनट में इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर दूँ। सपोज करें ये बननी थी, लेकिन मैंने इसको एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर लिया है खुद से, ऐसे। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। y0 का मतलब है, y0 जब हम f के अंदर x0 रखते हैं, f के अंदर ये वाला पॉइंट रखते हैं। y1 का मतलब है f के अंदर जब हम x1 रखते हैं, ये आ जाता है। तो होनी तो एक ग्राफ ऐसे था कर्व, लेकिन हमने स्ट्रेट लाइन माना है। तो अब इसने कहाँ कट किया, यहाँ पे। इसको हम बोल रहे हैं x2, ये वाला पॉइंट हम क्या बोल रहे हैं x2 आया है। लेकिन जो आना था, जो रियल इसकी रूट है, एग्जैक्ट जो रूट है वो ये है, क्योंकि ग्राफ तो ओरिजिनली बनना ये था। ये तो मैंने अपने आप बना दिया ना कि अप्रॉक्सीमेटली ऐसा होगा। रूट ये आनी है अल्फ़ा, लेकिन अभी तो मैं रूट से इतना दूर हूँ। तो देखो पहले मैंने x2 रूट निकाली, फिर मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी इसके ऊपर, और फिर ये वाला हो गया अब एक पॉइंट। अब जैसे पहले ये a था, अब ये बन जाएगा मेरे लिए a, x0 y0। पहले ये था, अब इसको तो हम निगलेक्ट कर देंगे, अब ये बन जाएगा। देखो हम पास आते जा रहे हैं ना इधर। तो अब ये पॉइंट है और ये है सेम। तो देखिए मैंने अब यहाँ ये मान लिया, अब फिर से क्वेश्चन दोबारा शुरू किया, अब ये स्ट्रेट लाइन मान ली। जैसे पहले माना था x2, अब ये मान लिया, तो ये क्या है x3 है। अब यहाँ से फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ज़रूरी नहीं हमेशा ऊपर ही होगा, नीचे भी हो सकता है ऐसे ही, वो भी आपको मैं करके बता दूंगी। तो x3 था, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, अब ये बन जाएगा नया पॉइंट। अब ये है a ऑफ x0 y0। यहाँ से अब ये वाला पॉइंट हो गया, ये हट गया है, अब ग्राफ ये बन गया है। यहाँ से फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये बन गया x4। यहाँ से फिर स्ट्रेट लाइन, फिर करते करते हम अल्फ़ा पे ही आ जाएंगे। तो इसका मतलब देखो, पहले तो जो मैंने अप्रॉक्सीमेट खुद से रूट मान लिया था वो इतनी दूर था अल्फ़ा से, लेकिन अब हम अल्फ़ा पे ही आ गए हैं। ऐसे ही अगर मैं आपको नीचे वाले बना देती हूँ ग्राफ,
ये पॉइंट था ए, x0 y0, दिस इज b x1 y1। अब ग्राफ नीचे की साइड है ऐसे, तो मैंने फिर से स्ट्रेट लाइन मान ली, ये रही। ग्राफ आना तो ये कर्व थी, जो ये आपके ऐसे बेंड है कर्व, लेकिन मैंने स्ट्रेट लाइन मान लिया। ये x2 है, रूट ओरिजिनली है क्या अल्फ़ा, जो एग्जैक्ट रूट होनी चाहिए। फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखो अब ऊपर तो है ही नहीं स्ट्रेट लाइन के लिए कर्व, तो कहाँ ड्रॉ होगी, नीचे। जैसे ड्रॉ ही कर्व को जहाँ टच किया, अब बी पॉइंट ये बन जाएगा, ये हट जाएगा, ये बन गया है। अब यहाँ से फिर क्वेश्चन शुरू, फिर स्ट्रेट लाइन मान लेंगे इनसे। अब ये आ जाएगी नई रूट x3, फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ये जोड़ दी, फिर ये आ गया, ये नया b है, फिर यहाँ पे ये x4 आ गया, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ पे। तो करते करते हम कहाँ पहुँच जाएंगे, अल्फ़ा के पास। तो ये दोनों आपको आई गेस समझ में आ गए होंगे। तो इसी को देखो अब हम कर रहे हैं। तो जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन जो मैं बोल रही हूँ बार बार, ए से बी तक, x0 y0 x1 y1। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, जो दो ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, y माइनस वाई नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू y1 माइनस वाई नॉट अपॉन x1 माइनस एक्स नॉट, यही होती है। और y नॉट की वैल्यू मैंने आपको बताई दी थी क्या है, f ऑफ एक्स नॉट, y1 की क्या है, f ऑफ x1। वो आप इसके अंदर पुट कर दे यहाँ पे। y नॉट y1 y नॉट, इनकी वैल्यूज पुट करें तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा, ये आ गई इक्वेशन। ये इक्वेशन आने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं y को क्या रख दूंगी, 0, क्योंकि x लाइन पे, ये जो x लाइन है, x एक्सिस है, इसमें y क्या होता है, 0, तो मुझे यही निकालना है। तो मैं y को क्या पुट कर दूंगी, 0, इसी में y 0 पुट किया तो ये आ जाएगा, ये आया। तो ये क्या है, मेरे पास पहली आइट्रेशन है, मतलब जो मैंने पहली बार ये लाइन बनाई थी, पहली आइट्रेशन आई, फिर मैं दोबारा बनाऊंगी दूसरी आइट्रेशन, तीसरी बार बनाऊंगी तीसरी आइट्रेशन। तो फर्स्ट आइट्रेशन के लिए ऊपर क्या लिख देते हैं हम, 1। फर्स्ट आइट्रेशन लिख दो या इसी को लिख देते हैं हम x2, वो आपकी मर्ज़ी, आप क्या लिखना चाहते हैं। ऐसे ही फिर मैं नेक्स्ट लगाऊंगी तो x3, फिर नेक्स्ट लगाऊंगी x4। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा रेगुलर फाल्सी का, ये हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा, देखिए ये a था हमारे पास, x0 y0, b x1 y1। जब यहाँ पे ये x2 लिया था मैंने, क्योंकि x0 x1 यूज़ हो गया, x2 लिया है, तो जो अब ये पॉइंट आएगा इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे। नाम तो मैंने a इसलिए बताया आपको ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये वाला पॉइंट जैसे लिया था हमने, अब ये लेना है, इसकी जगह पे अब ये लेना है। तो इसके कोऑर्डिनेट लेकिन क्या हो जाएंगे, x2, साथ में क्या आ जाएगा, y2, x2 के कॉरस्पॉन्डिंग है ना, तो x2 y2। तो अब x चेंज हो रहा है, x के नीचे देखो पहले 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए देखिए क्या कह रहे हैं, और ये किसकी इक्वल था, f ऑफ x0, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ x2। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, तो इसको आप याद कर ले, ये हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। आगे ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसमें आपको क्या करना है, इसमें लिख दिया बाय यूजिंग रेगुलर फाल्सी मेथड करेक्ट अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, मतलब पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक मैच करता हो आंसर। आपने फंक्शन लिखा, फिर आप क्या करेंगे, इसकी रूट्स निकालेंगे कहाँ है। तो एक बार पॉजिटिव चाहिए, एक बार नेगेटिव। तो देखिए आप क्या करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे, फिर 1 2 3, फिर माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए उनको चूज़ कर लेंगे। और मैंने आपको पहले बताया था कि ये तो एक इंटरवल आया है, इसकी लेकिन टोटल 3 रूट आएंगी, तो 2 और ऐसे इंटरवल होंगे जिसके बीच में पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू देगा। 0 रखा इसमें तो पॉजिटिव, 1 रखा तो नेगेटिव।
तो हमने देख लिया दोनों अपोजिट साइन के, इसका मतलब इनके बीच में एक रूट लाई कर रही है। किस इंटरवल में? 0 1 में। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन लगाना है तो फर्स्ट के लिए एक्स नॉट क्या बन जाएगा और वाई नॉट, तो देखिए यहाँ से आएगा 0 1, इस इंटरवल में है रूट, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा एक्स नॉट, ये हो जाएगा एक्स 1। तो जब आप f के अंदर 0 पुट करोगे तो वो क्या बन जाएगा? f ऑफ एक्स नॉट। ये आ गया, देखिए ऐसे ही x1 का पुट करेंगे वो क्या बन जाएगा? f ऑफ x1। फिर रेगुलर फाल्सी मेथड जो आपका था उसमें जो फॉर्मूला था वहाँ से आप वैल्यू रखेंगे, तो अब वैल्यू रखी आपने x नॉट x1 की, ये आ गया नया x 0.125। फिर आप इस वैल्यू को अब f के अंदर रख के देखेंगे, जो ये नया x आया है इसको f के अंदर रख के देखेंगे अब पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव? नेगेटिव आया। तो पहले कौन था नेगेटिव? पहले 1 पे वैल्यू कैसी थी? नेगेटिव। इस पे भी वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। तो पहले वाले नेगेटिव को अब हम हटा देंगे, इसको मान लेंगे। तो देखिए पहले क्या था? 0 पे पॉजिटिव, 1 पे नेगेटिव, तो इनके बीच में रूट था। अब मैंने देख लिया है कि नेगेटिव आया किस पे? 0.125, इनके बीच में ही है ना, तो अब इसको हटा देंगे हम, नेगेटिव को 0.125 ले लेंगे अब कि इनके बीच में रूट है। तो देखो इंटरवल छोटा होता जा रहा है ना, तो अब ये x नॉट बन गया फिर से और ये x1 बन गया। फिर रेगुलर फाल्सी लगाएंगे दोबारा, ऐसे ही लगाते जाएंगे कब तक? जब तक हमारा जो डेसिमल है वो मैच ना कर जाए। तो देखिए ये आया, फिर आप इसके बाद ऐसे ही और निकालेंगे, निकालते रहेंगे कब तक? जब तक ये आंसर मैच ना कर जाए, जो ये x की वैल्यू आ रही है ये मैच ना कर जाए। तो ये आपका मैच कर जाएगा नेक्स्ट में ही। तो डेसिमल के बाद जैसे 0.1113 है, लेकिन हमें कहाँ तक चाहिए? डेसिमल के बाद 3 तक, मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट मैच करनी चाहिए। तो आप इससे नेक्स्ट एक और निकालें, उससे बिल्कुल मैच कर जाएगी। वहीं पे आपको मेथड को रोक देना है, आपको बता देना है कि रूट यही है जो x बार बार आ रहा है। तो आप इसके क्वेश्चंस ट्राई कर लें। रेगुलर फाल्सी तो आपका एक्सप्लेन हो गया। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस मैं आपको अभी नहीं करा रही हूँ, ये कराऊंगी मैं आपको। फिर आप इसके क्वेश्चंस देख लें, क्वेश्चन सॉल्व करें, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।